जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं एक और रोमांचक सीरीज। इट्स इंडिया टेकिंग ऑन न्यूजीलैंड। 3 टेस्ट मैच के लिए आई है इंडिया न्यूजीलैंड, और इनका अभी जो करंट फॉर्म है वो काफ़ी ख़राब है। श्रीलंका में 2-0 से टेस्ट सीरीज़ हार के आ रहे हैं, और श्रीलंका अभी दावेदारी पेश कर रही है WTC के फाइनल्स में जाने की। बहुत दूर का सपना है, बट वो भी वो सपना देख रहे हैं। टीम इंडिया को भी ये सीरीज़ जीतनी है, क्योंकि इसके बाद जो सीरीज़ है वो सबसे बड़ा चैलेंज है टीम इंडिया के लिए, जो कि है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जहां ऑस्ट्रेलिया में जाके 5 टेस्ट मैच खेलने हैं। तो ये आखिरी 3 टेस्ट है जो इंडिया इंडिया में खेलेगा इस साइकिल के, और यहाँ के रिजल्ट से काफ़ी कुछ डिपेंड होगा कि न्यूजीलैंड आगे जाएगा, इंडिया आगे जाएगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया आगे जाएगा WTC का फाइनल खेलने के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली ये सीरीज़। लगभग हमारा कोर स्ट्रक्चर टीम का रेडी है, किसके साथ हम उतरने वाले हैं, क्या लॉन्ग टर्म प्लान है, वो सब डिस्कस करेंगे, और बेहतरीन तरीके से फर्स्ट टेस्ट मैच का एनालिसिस कवर करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। इट्स रोहित शर्मा टेकिंग ऑन टॉम लेथम, जो कि नए कप्तान है T20 टेस्ट के, क्योंकि जो पहले कप्तान थे जो कि थे हमारे टिम साउदी, उनने रिटायरमेंट ले लिया कैप्टनसी से। तो अब आते हुए समय में दिखेंगे आपको टॉम लेथम कप्तानी करते हुए। तो पहला टेस्ट बहुत ही रोमांचक होगा, ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला है। बट इंडिया यहाँ पे बहुत ही बड़े मार्जिन से जीतना चाहेगी, 2-1 मिनिमम, या फिर 3-0 हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से साइकिल खत्म होने वाली है। बहुत कम टेस्ट मैच बचे हैं, आखिरी 8 टेस्ट मैच है, जिसमें मैक्सिमम रिजल्ट निकालने इंडिया को फाइनल खेलना है WTC का। तो चलिए करते हैं शुभारंभ, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कुछ कवर करने वाले हैं इस एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले मैच प्रीव्यू क्या कहता है। मैच प्रीव्यू ये कहता है इंडिया ने बांग्लादेश को भी 2-0 से सीरीज़ हराई। 2 दिन बारिश में धुलने के बाद भी 2 दिन में टेस्ट मैच में रिजल्ट निकाला हमने कानपुर टेस्ट में, और उसके बाद हम लगातार जीत के टॉप कर रहे हैं। अभी 90% चांस है कि हम खेलने वाले WTC का फाइनल। वहीं बात करूँ न्यूजीलैंड की, ये जो पिछली साइकिल हुई थी ना, लगभग वैसे ही उनका कोई हाल है, कि लग रहा था कि इंग्लैंड क्वालिफाई करेगा, न्यूजीलैंड करेगा। वही हाल पिछले साल भी चल रहा था जब 2023 की साइकिल थी। 2025 की साइकिल में भी यही बात हो रही है कि कौन आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने ऐसे टाइम पे एक सीरीज़ हारी है ना, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। श्रीलंका से हारे हैं वो, भले ही ड्रॉ कर जाते तो भी चलता, बट वो 2-0 से हार के आ रहे हैं। श्रीलंका ने पूरा स्पिन ट्रैक बना दिया था, उनके प्लेयर सेंचुरी मार रहे थे, और उसी सेंचुरी के नीचे दबे रह जा रहे थे न्यूजीलैंड के बॉलर्स, क्योंकि एजाज पटेल, मिचेल सेंटनर उतनी अच्छी स्पिन नहीं कर पा रहे थे। बट यहाँ पे टेस्ट होने वाला है इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ पे और क्वालिटी स्पिनर्स देखने वाले हैं, और यहाँ पे क्वालिटी स्पिनर्स के साथ क्वालिटी पिचेस भी दिखेंगी, और मज़ा आने वाला है इस फाइटिंग सीरीज़ में। बात करेंगे सारे टॉपिक्स में। आप फटाफट से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बताएगा कि क्या है पूरा सीरीज़ का शेड्यूल। तो जैसा कि हम जानते हैं 16 अक्टूबर से खेला जाने वाला है पहला टेस्ट मैच। मैं टाइमिंग के यहाँ पे आ रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है मॉर्निंग टेस्ट मैचेस हैं, 9:30 शुरू होंगे। पहला खेला जाएगा बेंगलुरु में, जहाँ की पिच काली और लाल मिट्टी की मिक्सचर वाली है, तो स्पिन को फेवर करेगी। दूसरा 24 से 28 अक्टूबर खेला जाएगा पुणे का टेस्ट मैच, और तीसरा 1 नवंबर टू 5 नवंबर 9:30 AM मुंबई से लाइव होगा थर्ड टेस्ट मैच। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ, तीनों पिच, तीनों टर्निंग होने वाली है, तीनों में रैंक टर्नर होने वाला है। और पिछली बार जब न्यूजीलैंड इंडिया आई थी, एजाज पटेल ने एक पारी के 10 विकेट लिए थे, अगर आपको याद हो तो। वो टेस्ट मैच हुआ था मुंबई में, और उनका डेब्यू टेस्ट था, डेब्यू सीरीज़ थी इंडिया में आके। वो बिलोंग करते हैं इंडिया के, ओरिजिन इंडिया का है उनका, एजाज पटेल का, बट क्रिकेट खेलते हैं न्यूजीलैंड से। तो ये थोड़ा आपको बैकग्राउंड दे दिया मैंने सीरीज़ का। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, इंडिया ने बांग्लादेश के अगेंस्ट स्पिन ट्रैक क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि वहाँ पे भी एक क्वालिटी स्पिनर्स थे, और वो इंडिया चाहती नहीं थी कि हमें, हमारे बल्लेबाजों को भी प्रॉब्लम हो जाए कुछ भी बल्लेबाजी में करते हुए, हमारा बल्लेबाजी क्रम कोलैप्स ना हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो इसलिए इंडिया ने बांग्लादेश के अगेंस्ट इतना बड़ा स्पिन ट्रैक नहीं बनाया था। बट अब आ जाओ, इन 3 टेस्ट मैचेस में आपको दिखने वाला है स्पिन ट्रैक, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि सामने न्यूजीलैंड है। क्योंकि जब हम जाते हैं न्यूजीलैंड, तो एकदम लाल, मतलब पूरी हरी पिच बना देते हैं, कहीं पता नहीं चलता पिच कहाँ खत्म हो रही है, कहाँ शुरू हो रही है। 22 यार्ड नज़र ही नहीं आता, इतनी हरी पिच बनाती है न्यूजीलैंड जब हम जाते हैं उनके देश में। न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, अपनी बेस्ट पिचेस बनाते हैं, जिसपे उनके प्लेयर खेलते हुए पले बड़े हैं। तो हमें भी वो चीज़ करना चाहिए, हम स्पिन अच्छा खेलते हैं, बट अभी करंट फॉर्म में हमारे भी प्लेयर स्पिन इतना अच्छा नहीं खेलते हैं जितना तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, ये सब खेला करते थे। बट अभी भी कंपेरेटिवली हम स्पिन अच्छा खेलते हैं एज़ कम्पेयर टू द विजिटिंग कंट्री। तो यहाँ पे स्पिन ट्रैक देखने को मिलने वाला है। एक और अनाउंसमेंट कर देता हूँ, वो क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है, फटाफट से 3,000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिए। जो सेकंड टेस्ट मैच होने वाला है 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, उसकी मेरे पास 20 टिकट्स अवेलेबल है, मैंने परचेज करके रखी है। बुक माई शो इज़ ऑल द बेस्ट, वहाँ पे जाके मैंने टिकट्स बुक कर दी हैं। तो गिव अवे ऐसा आएगा, 3,000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करना है आपको, 3 क्वेश्चन पूछूंगा, लकी 3 विनर जो होंगे उनको मिलेगी मैच टिकट। तो अगर आप है महाराष्ट्र में, तो सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच की टिकट्स आपको मिल सकती हैं आराम से, क्योंकि पुणे और मुंबई में मैचेस हैं। तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 3 आसान सवालों के जवाब दीजिए, और गिव अवे लेकर के जाइए, और मैच का मज़ा उठाइए। एक और बोनस टिप,
सिर्फ मैच टिकट नहीं है, अगर आप महाराष्ट्र के अंदर हैं, ट्रैवलिंग का खर्चा भी हम उठाने वाले हैं, इसकी भी पूरी गारंटी है। तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितनों को शेयर करके बोल सकते हैं सब्सक्राइब करवाने के लिए, उतनों को बोल दीजिए। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं दोनों टीमों का स्क्वाड क्या कहता है। इंडिया ने जब अपना स्क्वाड अनाउंस किया तो काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ थी और बहुत सारे सवाल भी उठे थे, क्योंकि उसका डिस्कशन करेंगे एक एक करके। बट बात हो रही थी मोहम्मद शमी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी इंजरी कंसर्न कितनी बड़ी है वो नहीं पता चल रहा है। और साथ ही साथ खुशी की बात ये थी, ये जो नीचे ट्रैवलिंग रिजर्व दिख रहे हैं आपको, इससे पता चलता है कि टीम इंडिया लंबी सोच रख रही है, दूर की सोच रख रही है कि हमारा आगे का फ्यूचर कैसा दिखने वाला है। तो स्क्वाड लगभग सेम है। रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जाडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज एंड आकाशदीप सिंह। तो ये रहेगा अपना पूरा बेहतरीन स्क्वाड। बात करेंगे ट्रैवलिंग रिजर्व में, तो आपको हर्षित राणा दिखेंगे। इनको बहुत ही तरीके से फास्ट फॉरवर्ड करके लाया गया है टीम में, ये सोचते हुए कि ये हमारी करंट जनरेशन फ्यूचर जनरेशन होने वाली है, तो इन पर हमें भरोसा रखना पड़ेगा। ये हो गई बात। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी को भी फास्ट फॉरवर्ड करके लाया गया है टेस्ट में भी। अभी T20 डेब्यू हुआ था, ट्रैवलिंग रिजर्व में रहने वाले हैं, न्यूजीलैंड भी जाएंगे, और हो सकता है आपको ऑस्ट्रेलिया जाते हुए नजर आ जाए, क्योंकि हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमेशा से चाहिए रहता है। पहले स्टार्टिंग में कपिल देव थे, फिर इरफान पठान ने बहुत टाइम तक वो काम किया, फिर जब हार्दिक पांड्या आए तो उनसे काफ़ी उम्मीद थी। अब हार्दिक पांड्या टेस्ट नहीं खेल रहे, तो हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिडल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए, जो कि अच्छी खासी पेस बॉलिंग करे, सीम स्विंग करे, और बल्लेबाजी में हर चीज़ कर सके, रोक के भी खेल सके, मार के भी खेल सके। तो नीतीश रेड्डी हमें नए प्लेयर वैसे मिले, तो हम उनके साथ अब टेस्ट में जाने वाले हैं। उसके बाद आपको कौन दिखने वाले हैं यहाँ पे? यहाँ पे दूसरे हैं मयंक यादव, जिनको फास्ट फॉरवर्ड फॉरवर्ड किया गया है। और क्यों किया गया है? इनको हो सकता है बाउंसी पिच में ऑस्ट्रेलिया भी लेकर जाया जा सके, क्योंकि डिस्कशन चल रहा था क्या मयंक जाएंगे या फिर अर्शदीप जाएंगे। तो अब मुझे अर्शदीप के चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि अर्शदीप की पेस थोड़ी कम है और मयंक के पास पेस ज़्यादा है। बट अर्शदीप के पास स्विंग है, मयंक के पास उतनी स्विंग नहीं है। तो आप कंपेयर करेंगे तो दोनों प्लेयर की अलग स्पेशलिटी है, वो डिपेंड होगा कि कैसे पिचेस बना रहा है ऑस्ट्रेलिया, उसके बेसिस पे प्लेइंग 11 सेलेक्ट होगी। तो मुझे लग रहा है मयंक उस टूर्नामेंट में भी, उस सीरीज़ में भी जाएंगे एज अ ट्रैवलिंग रिजर्व। उसके बाद आपको कौन दिखने वाले हैं? प्रसिद्ध कृष्णा बहुत टाइम बाद टीम इंडिया में करेंगे वापसी। बात करेंगे यहाँ पे न्यूजीलैंड की, जिनको सबसे बड़ा झटका लगा जब यहाँ पे टिम साउदी ने कप्तानी छोड़ी। तो टॉम लेथम है कैप्टन, देन टॉम ब्लेंडल, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैंपमैन, डेवन कॉनवे, मैट हेनरी, डैरल मिचेल, विलोंग ई रॉर की, देन अजय अजाज पटेल, जिनका मैं आपको बता रहा था, देन ग्लेन फिलिप्स, जिनने बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग की थी श्रीलंका में, सचिन रविंद्र, इन दोनों ने बैटिंग भी अच्छी की थी। उसके बाद है मिचेल सैंटनर, बेन सीयर्स। फिर आपको इस जोड़ी सेकंड एंड थर्ड टेस्ट में दिखेंगे, जहाँ पे स्पिन ज़्यादा होने वाला है। तो न्यूजीलैंड हमेशा से ऐसा करता है, जब स्पिन ट्रैक आनी शुरू होती है तभी इस जोड़ी को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वही होने वाला है, सेकंड थर्ड में सबसे ज़्यादा स्पिन होगा, तो वहाँ इस जोड़ी अवेलेबल हो जाएंगे। फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए माइकल ब्रेसवेल भले ही खेल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बैटिंग में गहराई ढूंढेगी न्यूजीलैंड, क्योंकि पहला टेस्ट मैच है। उसके बाद टीम साउदी, केन विलियमसन एंड विलियंग्स। यहाँ एक और झटका लग गया न्यूजीलैंड को, केन विलियमसन ग्रॉइन इंजरी की वजह से पहला टेस्ट मैच नहीं खेलने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका उनको मिडिल ऑर्डर में लग गया है। तो विल यंग्स हो सकता है 3 नंबर पे बैटिंग करते हुए नजर आए न्यूजीलैंड की तरफ से। ये हो गया डिस्कशन हमारा दोनों टीमों के स्क्वाड का। बात करेंगे किस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है दोनों की दोनों टीम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करेंगे न्यूजीलैंड से, जो कि हमारे बहुत टाइम तक राइवल रहे थे, बट बहुत फ्रेंडली कंट्री है, इनके साथ खेलने में मज़ा भी आता है, सीखने को मिलता है। और मतलब इतनी तगड़ी राइवलरी तो नहीं है जहाँ पे बोल बोल के लड़ाई झगड़े हो, यहाँ पे एकदम हेल्थी कंपटीशन जिसे बोलते हैं वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे टॉम लेथम, जो कि कप्तानी, विकेट कीपिंग और ओपनिंग तीनों करते हुए नजर आएंगे। डेवन कॉनवे ओपनिंग करेंगे, 3 नंबर पे आएंगे विलियंग्स, क्योंकि केन विलियमसन नहीं रहेंगे। सचिन रविंद्र, डैरल मिचेल, टॉम ब्लेंडल रहेंगे मिडल ऑर्डर में। ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर स्पिन भी करेंगे और लोअर मिडल ऑर्डर में बैटिंग भी करेंगे। टीम साउदी, एजाज पटेल एंड विल राउल की रहेंगे हमारे 3 बॉलर। मुझे यहाँ पे लग रहा है मैट हेनरी को खिलाया जा सकता है विल की जगह पे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एडवांटेज है, खासकर बैंगलोर की पिच देख करके, क्योंकि काली और लाल मिट्टी की मिक्सचर की पिच है बैंगलोरों की। बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे। 3 नंबर पे शुभमन गिल, 4 पे विराट, 5 पे केएल, 6 पे ऋषभ पंत, 7 8 9 की बात करूँ तो कोई डाउट ही नहीं है। रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, देन आकाशदीप सिंह एंड मोहम्मद सिराज, जो सेकंड टेस्ट मैच खेले थे वही खेलने वाले प्लेइंग 11 में। यहाँ कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि ये टेस्ट फॉर्मेट है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट का टेस्ट मैच है। तो यहाँ पे इंडिया रिस्क नहीं लेगी, पहले टेस्ट मैच में इसी टीम के साथ उतरेंगे। हो सकता है जब रैंक टर्नर आएगा तो सिराज की जगह पे अक्षर पटेल आपको सेकंड टेस्ट मैच में और थर्ड टेस्ट मैच में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ज़्यादा दूर कुलदीप यादव भी नहीं है प्लेइंग 11 से, ये भी याद रखेगा इन दी सेकंड एंड दी थर्ड टेस्ट मैच। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक कहाँ खेले जाने वाला है। ये मैच खेला जाएगा चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, जो कि पिच T20 के लिए ज़्यादा जाना जाती है, टेस्ट के लिए ज़्यादा नहीं जानी जाती है। काली लाल मिट्टी की पिच है, स्पंजी बाउंस होता है यहाँ पे, टर्न होने लगेगा तीसरे दिन के पहले सेशन से, और वो अच्छा खासा टर्न होगा। जो पहले 2 दिन टीम टिक गई, वो तीसरे दिन मज़ा उठाने वाली है। और तीसरे दिन के बाद जैसे जैसे चौथा पाँचवा दिन आएगा, बल्लेबाजी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी। तो आपको ऐसा लगेगा पहले 2 दिन टेस्ट मैच स्लो चलेगा, फिर फुल फास्ट पेस में चल के थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे जाने वाले, क्योंकि विकेट्स पर डे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हम देखते हैं पहले दिन 4 या 5 विकेट, दूसरे दिन 6 या 7 विकेट, तीसरे दिन धड़ाम से 10 विकेट। तो तीसरे दिन से, जो कि मूविंग डे होता है, वहाँ से यहाँ रिजल्ट बहुत तेज़ बदलता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है?
स्पिनर्स को लेट मदद मिलेगी, बट पहले 2 दिन पेसर से बच के रहना पड़ेगा, और यहाँ रिवर्स स्विंग भी जल्दी होती है। तो ये 2-3 चीज़ें जो यहाँ पे एडवांटेज है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे दोनों तरफ प्रैक्टिस पिचेज है, तो बॉल वहाँ जाती ही जाती है, और जब अलॉन्ग द ग्राउंड जाती है तो बॉल थोड़ी जल्दी पुरानी होती है। शाइन पे डिपेंड करता है कि किसके हाथ में बॉल है, किसको काम दिया गया है शाइन करने का। मोस्टली इंडिया की तरफ से केएल राहुल शाइनिंग करते नजर आते हैं, रोहित शर्मा थोड़ा बहुत टच देते नजर आते हैं, सरफराज अच्छी शाइन करते हैं बॉल को, गिल अच्छी शाइन करते हैं, देन विराट भी शाइन करते हैं। तो जो प्लेयर शाइन करते हैं उन पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी जल्दी एक तरफ की शाइन मेंटेन करते हैं कि रिवर्स होने लगे बॉल, क्योंकि यहाँ रिवर्सिंग होता है। अभी तक 25 टेस्ट मैच हुए हैं इस वेन्यू पे, 10 जीती है पहले बैटिंग करने वाली टीम, मतलब पहली और तीसरी पारी वाली, और जो सेकंड और फोर्थ बैटिंग करती है वो सिर्फ 5 टेस्ट मैच जीती है, जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, और बाकी टेस्ट मैच यहाँ पे ड्रॉ हुए हैं। तो यहाँ ड्रॉ की एक पॉसिबिलिटी है। तो जो विजिटिंग कंट्री होती है वो पहले ड्रॉ देखती है कि ड्रॉ हो जाए जीतने का, उसके बाद सोचेंगे क्या कर सकते हैं हम। अगर बात करेंगे एवरेज स्कोर की, तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 135, सेकंड इनिंग का 304, थर्ड और फोर्थ इनिंग में गिर जाता है स्कोर 204 और 176, एज यूजुअल जो इंडियन पिचेस पे होता है। तीसरी चौथी पारी बहुत डिफिकल्ट होती है किसी भी टीम के लिए, तो यहाँ पे बाद में रन बनाना डिफिकल्ट होता जाता है। टॉस जीतो बैटिंग करो, जो बांग्लादेश में किया था दोनों टेस्ट मैचेस में, दोनों कप्तानों ने टॉस जीत के बॉलिंग ली थी, वो यहाँ नहीं कर सकते। जिसने यहाँ ये कर दिया ना, मतलब वो बहुत डेयरिंग कप्तान है, और उसका अपोजिट बेवकूफ़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ नहीं कर सकते आप वो गलती, क्योंकि न्यूजीलैंड एक अच्छी टीम है। टॉस पे डिपेंड होगा बहुत ज़्यादा मैच, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ अवॉइड करनी पड़ेगी दोनों की, दोनों टीम्स को। बात करेंगे विन परसेंटेज की, 55% चांस है इंडिया जीतेगा, 45% चांस है न्यूजीलैंड जीतेगा। 45 जो परसेंट है न्यूजीलैंड का, उसमें ड्रॉ परसेंटेज भी है, तो 20% ड्रॉ के काट लो, क्योंकि ड्रॉ के भी चांसेस बढ़ जाते हैं जब बड़ी टीम आती है, क्योंकि उनका पहले दिमाग में होता है हारना नहीं है, फिर उनका होता है जीतने का प्लान, तो वो हारने को जितना अवॉइड कर सके न्यूजीलैंड कर सकती है। बात करेंगे टीम इंडिया ने क्या किया है रिसेंट T20 टेस्ट सीरीज़ में, तो जायसवाल ने बनाए थे 189, 72 हाई स्कोर, 3 हाफ सेंचुरीज बैक टू बैक T20 फॉर्मेट में टेस्ट खेला था, जो कि हमें कानपुर टेस्ट में देखने को मिला था। शुभमन गिल ने 164 बनाए थे, 119 हाई स्कोर, एक शतक इनके नाम आया था। पंत ने 161 बनाए थे, 109 इनका हाई स्कोर था, उनने भी शतक जड़ा था। रविचंद्रन अश्विन ने 114 बनाए थे, 113 इनका हाई स्कोर था, एक शतक इनने भी लगाया था चेन्नई टेस्ट में, और इंडिया की साख बचाई थी, क्योंकि वहाँ बांग्लादेश मैच में आगे निकल चुका था। केएल राहुल 106 रन, 68 की बहुत अच्छी पारी खेली थी इनने। देन विराट कोहली का रन नहीं आए हैं, 99 बने थे, 47 था इनका हाई स्कोर। सीट की पेटियाँ बांध लो, यहाँ पे 78th सेंचुरी आने वाली है विराट कोहली की, तो यहाँ मज़ा आने वाला है। उसके बाद बात करेंगे जाडेजा की, 94 रन बनाए थे, 86 था हाई स्कोर, एंड देन रोहित शर्मा 42 बनाए थे, 23 था उनका हाई स्कोर। रोहित शर्मा के स्कोर पे मत जाइए, क्योंकि उनने पहले से नया रोल सेट किया हुआ है कि हम तेज़ी खेलेंगे, अग्रेसिव अप्रोच ही रखेंगे, इसीलिए स्कोर दिख रहा है आपको, वरना वो भी चाहे तो टुक टुक करके पुजारा वाला स्टाइल का क्रिकेट खेल सकते हैं, बट उनने वो मोटो सेट रखा है कि दोनों ओपनर में से कोई एक मार के खेलेगा, तो और हमेशा से रिस्क अपने ऊपर ही रखा है रोहित शर्मा ने। बुमराह ने 11 विकेट लिए हैं, अश्विन ने 11 विकेट लिए हैं, 9 विकेट है जाडेजा के नाम, 5 विकेट आकाशदीप के नाम, और सिराज के नाम पे थी 4 सफलता। सिराज ज़्यादा चले नहीं थे, तो मुझे ज़्यादा चांस लग रहा है कि पहले टेस्ट मैच से ही कि आप अक्षर पटेल को मौका मिलेगा, क्योंकि आकाशदीप और बुमराह वो काम कर दे रहे हैं जितना रिक्वायर्ड है, बट देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पहले टेस्ट मैच में क्या कुछ बदलाव और करने के लिए जा सकती है टीम इंडिया। बात करेंगे न्यूजीलैंड के स्टैट्स की, तो 2 टेस्ट मैचेस हार के आ रहे हैं श्रीलंका जैसी टीम से, तो 153 बनाए थे, 92 था ये स्कोर, एक अर्धशतक लगाया था रचिन रविंद्र ने। केन विलियमसन ने ज़्यादा रन नहीं बनाए थे, सिर्फ 138 बनाए थे, 55 था ये स्कोर, एक ही हाफ सेंचुरी आई थी सिर्फ। फिर उसके बाद आते हैं ग्लेन फिलिप्स, 2 मैचेस 131 रन, 78 हाई स्कोर विद वन हाफ सेंचुरी। टॉम लेंडल 2 मैचों में 116 रन, 60 था हाई स्कोर विद वन हाफ सेंचुरी। मिचेल सैंडनर 2 मैचों में 100 रन, 67 था हाई स्कोर विद वन हाफ सेंचुरी। टॉम लेथम 2 मैचों में 100 रन, 70 हाई स्कोर, एक हाफ सेंचुरी। डेवन कॉनवे 2 मैचेस में 91 रन, 61 था हाई स्कोर, वन हाफ सेंचुरी। एंड देन डैरल मिचेल 2 मैचों में 79 रन, 57 हाई स्कोर विद वन हाफ सेंचुरी। ये होता है टीम का हाल जब एक भी सेंचुरियन ना हो, सबने हाफ सेंचुरी लगाई, कोई बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाया। 92 रचिन रविंद्र का हाई स्कोर था इस पूरे सीरीज़ में, 4 पारियों में, तो आप समझ सकते हैं कितना स्ट्रगल किया न्यूजीलैंड ने वहाँ पे श्रीलंका की पिचेस पे, जहाँ पे स्पिन ट्रैक था। बॉलिंग में भी सेम हाल था, एजाज पटेल को ज़्यादा टर्न नहीं मिल रहा था, सही जगह हिट नहीं कर पा रहे थे, सही लाइन और लेंथ नहीं पकड़ पा रहे थे, तो भी 8 विकेट लेने में कामयाब थे। विल राउरकी को मिली थी 8 सफलता, ग्लेन फिलिप्स ने अच्छी बॉलिंग की थी, 5 विकेट ले गए थे। टिम साउदी 2 विकेट मिले थे, और मिचेल सैंडनर को सिर्फ एक सफलता मिली थी उस टेस्ट मैच में। बहुत पिटाई की थी श्रीलंकन बल्लेबाजों ने, स्वीप पे स्वीप जड़ा था, ओवर स्टेप करके छक्के मारे थे, कुछ मौका ही नहीं दिया था न्यूजीलैंड को वापसी करने का। इसी के बेसिस पर हमारी टीम बनेगी, क्या सोच रहे हो? टेस्ट मैच है तो प्राइम लेवल की टीम नहीं मिलेगी, मिलेगी 5 दिन के लिए, पैसा लॉक कीजिए, हाई इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेफ्ट में ग्रैंडली की टीम, जहाँ विकेट कीपर में डेवन कॉनवे एंड ऋषभ पंत, आप यहाँ पे केएल राहुल को भी रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इस सीरीज़ में केएल राहुल ही ऊपर बैटिंग करे, पंत को हम फ्लोटर की तरह इस सीरीज़ में ना देखें। बल्लेबाजी में विराट, डैरल मिचेल, शुभमन गिल एंड यशस्वी जायसवाल, ऑलराउंडर में रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जाडेजा, मिचेल सैंटनर। बॉलिंग में सिर्फ बुमराह को रखा है, मैट हेनरी को रखा है, आप चाहें तो यहाँ पे आकाशदीप सिंह को रख सकते हैं, फिर उसके बाद टिम साउदी को भी रख सकते हैं। कैप्टन की यहाँ पे 2 चॉइस है, विराट कोहली एंड शुभमन गिल। वाइस कैप्टन की 2 चॉइस है, डैरल मिचेल, और दूसरे दिखेंगे रविंद्र जाडेजा, क्योंकि इनकी बैटिंग आ जाएगी ऊपर, पहली बात, और दूसरी बात
इनको ओवर्स में जल्दी प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि सामने अगर आप देखें तो जब अश्विन कब ज़्यादा बॉलिंग करने आते हैं, जब लेफ्ट हैंडर सामने ज़्यादा हो। तो जडेजा आएंगे जब राइट हैंडर ज़्यादा हो, तो फटाफट से जब टॉप ऑर्डर में राइट हैंडर्स आने शुरू होंगे, जैसे डेवन कॉनवे आउट होते हैं, तो उसके बाद से टॉम लेथम जैसे आउट होंगे, टॉम ब्लेंडल जैसे आउट होंगे, फटाफट से इनको लिया जाएगा डेरन मिचेल के सामने। तो हो सकता है इनको ज़्यादा विकेट मिल जाए एज़ कम्पेयर टू अश्विन इन दी फर्स्ट टेस्ट मैच। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की, तो विकेट कीपर में रहेंगे ऋषभ पंत, बल्लेबाजी में देखेंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली, केन विलियमसन एंड यशस्वी जायसवाल। मैं मान के चल रहा हूँ बाई चांस केन विलियमसन की जगह जो भी खेले, तो वो मैंने स्लॉट बुक रखा है, विलियम खेलेंगे तो मैं उनको रखूंगा, वरना मैं एक एडिशनल ऑलराउंडर रखने वाला हूँ। इसलिए मैंने अभी भी केन विलियमसन को टीम में रखा है कि मैं बाद में ज़्यादा बदलाव ना कर दूँ टीम में जैसी टॉस होगा तो। उसके बाद ऑलराउंडर्स में देखेंगे जडेजा, अश्विन एंड रचिन रविंद्र। बॉलिंग में आपको देखेंगे टिम साउदी, जसप्रीत बुमराह एंड एजाज पटेल। कैप्टन की यहाँ पे दो चॉइसेस देखेंगे तो वह है अश्विन एंड रोहित शर्मा। वाइस कैप्टन की दो चॉइस है यशस्वी जायसवाल और केन विलियमसन। मान के रखो वहाँ पे विलियम खेल रहे हैं तो उनको मैं वाइस कैप्टन बनाने वाला हूँ। उसके अलावा कोई भी चेंज हुआ तो मैं ग्लेन फिलिप्स या फिर डेरिल मिचेल को ले आऊँगा टीम में। तो जो भी आएगा वहाँ पे उसको वाइस कैप्टन मिलने वाला है, क्योंकि मुझे एक न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर बैट्समैन जिसका एवरेज अच्छा चल रहा है उसको बनाना है कैप्टन वाइस कैप्टन। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए। जानता हूँ थोड़ा बड़ा हो गया एनालिसिस वीडियो, क्योंकि पहला टेस्ट है तो बहुत कुछ बचाना था आपको, तो बता दिया मैंने आपको। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। गिव अवे दिमाग में रखिएगा, दोनों मैचेस की टिकट मिलेगी, सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच की। ट्रैवलिंग का भी पूरा जुगाड़ करके मिलेगा आपको, बस जाना है, मैच देखना है, मैच का मज़ा उठाना है और बस और कुछ नहीं करना है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 3000 सब्सक्राइबर का जैसे गोल कंप्लीट होगा गिव अवे आएगा। तो देर किस बात की, मिलूंगा बहुत जल्द आपसे सेकंड टेस्ट और आने वाले आईसीसी वुमेन्स के वर्ल्ड कप के मैचेस के एनालिसिस के साथ, और जितनी भी दुनिया भर में बायोलेटरल सीरीज चल रही है उसके एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।